हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे ना पूरा, तो आप फिजिक्स में, मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आप 70 में से 70 नंबर की तैयारी आराम से कर सकते हो। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स का मतलब जो आधार है, जो नींव है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, यानी ब्लूप्रिंट। अगर आप ब्लूप्रिंट सिलेबस को समझ जाते हो ना, तो आप बहुत ही मतलब कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हो। मतलब वही आप क्वेश्चन याद कर सकते हो जो पेपर में आने लायक है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप सभी को पता है फिजिक्स में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप एक साल के अंदर कितना भी पढ़ लो फिर भी रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है प्रश्न, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आपको तैयार करने हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, 6-7 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। मैं जल्दी से कवर कर दूंगा। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदा करे, मतलब आपको अच्छा लगे वीडियो, आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 2025 का ब्लूप्रिंट समझने के लिए आपको 2023 का ब्लूप्रिंट समझना पड़ेगा। सत्र 2022 से 23 का ब्लूप्रिंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, आप सभी को पता होगा, वैसे तो काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखिए, जो स्थिर विद्युत है, जैसे मान लो आपका फिजिक्स का ये ब्लूप्रिंट है, इसमें पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत। इससे यहाँ पर साफ बताया गया है कि कुल आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक है, कुल अंक। और जिसमें से 6 नंबर में से एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न, और एक आएगा 3 नंबर का प्रश्न। समझ रहे हो ना? यानी एक 3 नंबर का 3, और दो 5, और एक 6, यानी टोटल आपके 6 नंबर के आएंगे। 2023 यानी 22 से 23, या फिर इससे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लूप्रिंट में साफ बता दिया करते थे, यानी इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा। यानी इस चैप्टर से आप क्या करते थे, अगर आपको इतना पता चल जाता ना, तो आप यहाँ से 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न छोड़ सकते थे। यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनको आप छोड़ भी सकते थे, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते थे, लेकिन उनको आप छोड़ भी सकते थे, क्योंकि अंक 4 वाले, अंक 5 वाले इस चैप्टर से नहीं आएंगे। लेकिन इस साल बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस साल ही नहीं, पिछली साल ही बदलाव कर दिया गया था, 2024 में ही। लेकिन इस साल भी वही वही मतलब ब्लूप्रिंट है। इस साल भी जो ब्लूप्रिंट आया है, उसमें भी नहीं बताया गया है कि आपका क्या होने वाला है, मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। जैसे कि मैं आपको भी बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक चैप्टर के अंक बटे हुए हैं। जैसे इसमें से दूसरे चैप्टर में से 10 नंबर का आएगा, तो इसमें से 2 आएंगे एक एक नंबर के, एक आएगा 2 नंबर का, और 2 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, 3-3 वाले। तो 3-3 नंबर वाले 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी टोटल आपका 10 का आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले जो हुआ करता था ब्लूप्रिंट, उसमें साफ बता दिया करता था, मतलब उस ब्लूप्रिंट से अपन को पता चल जाता था कि इस चैप्टर से इतने इतने नंबर के क्वेश्चन अपन को याद करने हैं। समझ रहे हो ना? जिससे अपन को मतलब जिससे मतलब अपन कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते थे बोर्ड परीक्षा में। समझ समझ रहे हो ना? अब जो आपका ब्लूप्रिंट है, जैसे कि मैं आपको 2024 का सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आपका 2024 का ब्लूप्रिंट है ना, उसमें कुछ जो आपका सेम 2024 का है, 2025 का, मतलब 2000 जो 24 वाला है, 23 से 24 वाला, और जो 2024 से 25 वाला जो इस साल का है, दोनों ही ब्लूप्रिंट सेम है। कोई भी मतलब सिलेबस में मतलब कट मतलब हटाया नहीं गया है कोई सिलेबस, मतलब ब्लूप्रिंट दोनों ही सेम है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या बताया गया है। जैसे कि यूनिट 1 से बताया गया है, यहाँ पर 2 चैप्टर बताया गया है यूनिट 1 में, विद्युत आवेशित क्षेत्र और स्थिर विद्युत तथा विभव। और यूनिट 2, यानी यहाँ पर 3 चैप्टर से टोटल 16 नंबर का आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि आपका इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा। यानी यहाँ से आप समझ सकते हो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे यही आपका 2024 का ब्लूप्रिंट है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट पहले 2025 के ब्लूप्रिंट पे ले चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो 2024 का ब्लूप्रिंट है सेम 2025 का है। 2024 के 25 के ब्लूप्रिंट में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो 2023 का ब्लूप्रिंट था, उसमें मतलब साफ साफ बता दिया करते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर कैसे भी आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, मतलब जो 2024 में कैसे कैसे, मतलब कौन किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के प्रश्न आए आए थे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आप मतलब वीडियो का पूरा देखते रहे। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि यूनिट 1 है, जैसे, ठीक है, यूनिट 1 है, यूनिट 1। तो यूनिट 1 में अपना एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है, सॉरी, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत तथा धारिता। और आपका यूनिट 2 है धारा विद्युत, यानी विद्युत धारा। तो दोनों चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है? 16 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि एक इस चैप्टर से 2 नंबर का आएगा, इस चैप्टर से 1 नंबर का आएगा। यानी यहाँ से कैसे भी आ सकता है। यहाँ से देखो कैसे आ सकता है, यहाँ से ऐसे आ सकता है। जैसे मान लो इस चैप्टर से आज आपका एक 4 नंबर का आ जाए, ठीक है, एक आपका 2 नंबर का आ जाए, और 2 आपके ऑब्जेक्टिव आ जाए। इस प्रकार से आ सकते हैं, यानी 2 आपके 1 नंबर वाले आ जाएं, और एक आ जाए 2 नंबर का, एक आ जाए 4 नंबर का, यानी 8 नंबर हो गए, ठीक है।
इसी प्रकार यहाँ से भी आ सकता है, एक 4 नंबर का, एक 2 नंबर का और 2 आपके ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से आ सकता है। मतलब 16 नंबर वो है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका देखो हमारा कहने का मतलब है कि वो कैसे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि उन्होंने एक यह दे दिया है, यानी ये उन्होंने क्या किया है, इस साल तीनों चैप्टर दे दिए। यहाँ से वो कहीं से भी 16 नंबर के रख सकते हैं। उनका मन हुआ तो इसी चैप्टर से 16 नंबर के रख देंगे, उनका मन हुआ तो इसी अकेले चैप्टर से 16 नंबर का रख देंगे, उनका मन हुआ तो इसी चैप्टर से 16 नंबर का रख देंगे। ठीक है, या फिर इन तीनों को मिला के रखेंगे 16 नंबर का, समझ रहे हो। वैसे आएगा तीनों को मिलाकर ही, अकेले से मतलब बहुत ही कम चांस से आ जाए। ठीक है, यानी कुछ इससे आएगा, कुछ इससे आएगा, कुछ इससे आएगा। और आएगा कैसे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जो आपका 2000 मतलब 24 का पेपर था, वो भी सेम यही ब्लूप्रिंट था। और वहाँ पर क्या हुआ था, 2024 के ब्लूप्रिंट में इन दोनों से एक आया था अंक 4 का प्रश्न, ध्यान से नोट कर लेना इस बात को। एक अंक 4 का प्रश्न आया था और एक आया था अंक 2 का। ठीक है, अंक 4 का और 2 का इस दोनों चैप्टर से बने थे। और वो आपको प्रश्न कैसे याद करने हैं वो हम आपको बताएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, वो आपको मतलब उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से 2024 में एक प्रश्न आया था 4 नंबर वाला, एक प्रश्न आया था 2 नंबर वाला, और बाकी बचे जितने भी वो ऑब्जेक्टिव थे। इसी प्रकार इस विद्युत धारा वाले चैप्टर से 2024 में एक अंक 3 वाला आया था ओनली, एक प्रश्न आया था 3 वाला। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और मतलब इस साल आपको बताया नहीं गया कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से आपको 4 नंबर वाला प्रश्न तैयार करना है और 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने ही करने, कहने का मतलब है। और वो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ज़्यादा प्रश्न कुछ याद करने हैं ना, तो आप हमारी मतलब पुरानी वीडियो है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए दी थी, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो यूनिट बाई यूनिट, उनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट बाई यूनिट, वो भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको यूनिट बाई यूनिट प्रश्न तैयार करनी है, अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रश्न तैयार करनी है तो, नहीं तो हम आपके लिए टॉप IMP प्रश्न लेकर आने वाले हैं। यानी आपके लिए जितने भी पेपर में, जैसे मान लो पेपर में आपके 4 प्रश्न आने हैं अंक 4 वाले, और 4 प्रश्न आने हैं अंक 3 वाले, और 7 प्रश्न आने वाले हैं अंक 2 वाले। तो जितने भी 4 नंबर के प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर भी आप एक्स्ट्रा याद करना चाहो तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी हम उसमें प्रश्न रख देंगे। और अंक 3 वाले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी है फिजिक्स के, पूरी फिजिक्स से, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अंक 2 वाले भी जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब फिजिक्स से, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला था कि इस यूनिट से 4 नंबर का प्रश्न आया था और 2 नंबर का आया था। ठीक है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करने वाला। और इस यूनिट से, इस चैप्टर से आया था एक प्रश्न आया था 3 नंबर का, जो इसमें 4 नंबर का आया था वो न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, इसी मतलब दोनों चैप्टर से। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं यूनिट 3 से और बाकी के ऑब्जेक्टिव आए थे, ध्यान रखना। और जैसे इस चैप्टर से आया था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से आया था, एक आया था 3 नंबर वाला, एक आया था 2 नंबर वाला। जो आपका 3 नंबर वाला आया था वो न्यूमेरिकल आया था इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से जो आपका मतलब दोनों को मिला के आया था, सॉरी, ठीक है, दोनों में से आया था, दोनों में से, यूनिट 3 में से, यानी दोनों चैप्टर, यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व और चुंबकत्व और द्रव्य। ठीक है, तो इन दोनों से मिला के आपका एक 3 का और एक 2 का, ठीक है, आया था, 3 का आया था न्यूमेरिकल। और यूनिट 4 में भी आपके 2 चैप्टर हैं, तो मतलब दोनों से आए थे। ठीक है, इससे आया था एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। ध्यान रख लो, मैं तो ये आपके लिए सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आप याद करना चाहो इसके अनुसार तो आप कर सकते हो, इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर से इतने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, यानी इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से इतने नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। एक 4 नंबर वाला बन सकता है, एक 3 नंबर वाला बन सकता है, पिछली साल की तरह एक 2 नंबर वाला बन सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने जैसे आपको, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे यूनिट 5 में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूनिट 5 में जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिट 5 से 2024 में ओनली 2 नंबर वाला प्रश्न बना था। तो ऐसा नहीं है कि इस यूनिट से 4 नंबर वाला प्रश्न नहीं बन सकता, बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि टोटल 18 नंबर का आएगा, 18 नंबर का वो कैसे भी दे सकते हैं, 18 नंबर के प्रश्न वो कैसे भी दे सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि वो ऐसे दे। जैसे मान लो अभी उन्होंने क्या किया था, यूनिट 5 में 2024 में एक दिया था 2 नंबर वाला प्रश्न, चैप्टर 8 से। ठीक है, और जो यूनिट 6 है ना, वहाँ से उन्होंने दिया था एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, ऐसे दिया था। तो मान लो जैसे दिया था तो 2 हो गए, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 नंबर, और जितने भी बचे 7 नंबर वो आपके ऑब्जेक्टिव आए थे, इन मतलब पूरे जो आपका दिखाई दे रहा है बॉक्स, इस चैप्टर से, तीनों चैप्टर से। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, वो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए जो आपका यूनिट 7 है, यहाँ से कितने नंबर का आया था 2024 में। यूनिट 7 में जो आपका विकिरण तथा द्रव की द्वितीय प्रकृति वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अंक 3 का आया था। तो यहाँ से आपको अंक 3 वाले प्रश्न इस चैप्टर से अच्छे से तैयार करने हैं।
और ऐसा नहीं कि 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार नहीं करो, 2 नंबर वाले भी प्रश्न तैयार करो, क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको अंक 3 वाले पे करना है इस चैप्टर से। मतलब इसीलिए मैं आपको अंक बता रहा हूँ, ताकि जो जिस जिस चैप्टर से मैंने जितने वाले अंक बताए ना, उतने अंक वाले प्रश्नों को आपको तैयार करना ही करना है। जैसे कि मैंने आपको 3 अंक वाला इससे बताया, तो 3 अंक वाले प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसमें आप जो छोटे प्रश्न है या फिर बड़े प्रश्न है वो छोड़ सकते हो। रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है? कुछ तो मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, बस सीधी बात ये है। अब यूनिट 8 से आप देख, अगर आपको ज़्यादा याद है तो आप कर लो, नहीं तो पहले आप जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो। पता चले आप कोई मतलब फालतू में क्वेश्चन याद करते चले जा रहे हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। इसीलिए मैं आपको मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंपॉर्टेंट पहले तैयार कर लें। और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाने वाले हैं, आप सभी को पता होगा। एक आएगी अंक 3 वाली, 3 वीडियो आएंगी टोटल। टोटल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक वीडियो आएगी अंक 4 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक आएगी अंक 3 वाले, एक आएगी अंक 2 वाले। इस प्रकार से वीडियो आने वाली है, ठीक है? तो वीडियो जल्दी आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक दिन में तीनों वीडियो मैं आप अपलोड कर सकता हूँ, आप बिल्कुल भी विश्वास करें, ठीक है? कल वीडियो आ सकती है आपकी, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और यहाँ से वीडियो बनाने में देखो टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा है, और उस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में से मतलब बहुत कम प्रश्न निकालने पड़ते हैं, तो बहुत मतलब टाइम लगता है, और रिस्क भरा भी काम है बहुत ज़्यादा, आप भी समझ सकते हो, ठीक है? जितने कम प्रश्न रहेंगे ना, उतनी रिस्क ज़्यादा रहेगी, ये बात समझो। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है ना, तो हमने 2024 के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, उनको आप तैयार कर लो, कोई रिस्क नहीं है। अगर आप यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो तो बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वहाँ से आप देख भी सकते हो कि प्रश्न पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं हमारे दिए हुए, ठीक है? आपको पता लग जाएगा, मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न आते भी है हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से या फिर नहीं, ठीक है? जिससे मतलब आपको भरोसा हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ से आप देख सकते हो, और देखो आएँगे कहाँ से? आएँगे तो सिलेबस से, और हम भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिलेबस से देते हैं, ठीक है? बाहर कोई प्रश्न नहीं रहता है, ठीक है? और यहाँ से आप ये आपका हो गया यूनिट 8 में परमाणु तथा नाभिक से। इन दोनों से आपका एक आया था 4 नंबर वाला और एक आया था 2 नंबर वाला। इस प्रकार से प्रश्न बने थे पेपर में, ठीक है? और बाकी जितने भी हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ओके? एक 2 नंबर वाला प्रश्न बना था, एक 4 नंबर वाला बना था पिछले साल 2024 में, तो इस साल भी एक 4 नंबर वाला बन सकता है। इस चैप्टर से एक 2 नंबर वाला बन सकता है। ध्यान रहे, इस यूनिट 9 से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से एक 2 नंबर का प्रश्न बना है, लेकिन इस वाले चैप्टर से एक 4 नंबर वाला प्रश्न इस साल बन सकता है। क्या पता इस चैप्टर से एक 4 नंबर वाला प्रश्न इस साल ना बने, इस साल मतलब लास्ट वाले चैप्टर से 4 नंबर वाला प्रश्न बन जाए। तो मतलब कैसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से 2-2 नंबर वाले ही प्रश्न तैयार करने हैं। यहाँ से आपको 4 नंबर वाले ही प्रश्न तैयार करने हैं। वो आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, वो हम आपको बताएँगे। और वैसे आपने जितने भी याद कर लिए हैं, उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना। और जो हम आपको प्रश्न देंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रश्न उनमें से आपने याद कर लिए होंगे। अगर एक आध प्रश्न ऐसा है जो आपने याद नहीं किया है, उसको याद कर लेना, ठीक है? अगर आपके पास समय है तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। इसी प्रकार हम आपको केमिस्ट्री का भी बता देंगे, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों मतलब चारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। देखो हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी के भी जल्द आने वाले। इंग्लिश की हिंदी की लगभग 5-5 वीडियो आएंगी, 10 वीडियो आएंगी टोटल। सो आपकी आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हिंदी तो हर कोई मतलब कंप्लीट कर ही लेता है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश भी ईजी है, कोई ना हो जाएगा, ठीक है? फिर भी आप क्वेश्चंस मतलब याद करते रहें। हम तो मतलब टॉप आईएमपी प्रश्न देंगे। बाई चांस उसमें काफ़ी ज़्यादा तो आपको याद किए हुए मिलेंगे, और जो याद किए हुए नहीं मिलते 8-10 प्रश्न, वो आप याद कर सकते हो 2-3 दिन में, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस साल जो आपका, आप सभी को पता होगा वैसे तो, वो सेम वही पैटर्न रहेगा। 1 से 5 तक आपके 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, 6 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे, 5 नंबर के सत्य असत्य रहेंगे, 6 नंबर की सही जोड़ी, 5 नंबर के एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक आपके टोटल 7 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आपकी वीडियो आएगी 4 नंबर वालों की। जितने भी 4 नंबर के 4 प्रश्न हैं उनके ऊपर वीडियो आएगी। कम से कम आपके लगभग आपके 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न में से शायद आपको मतलब पक्का कह सकते हैं हम मिल जाएंगे, ठीक है? चारों प्रश्न। और 30 प्रश्न में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर टिक लगवा देंगे, क्योंकि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो 30 प्रश्न भी याद नहीं कर सकता। इसीलिए कुछों के लिए मतलब हम इंपॉर्टेंट हर साल मतलब स्टार लगवाते हैं प्रश्नों पर। जो स्टार वाले हमारे प्रश्न रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, बस आप बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, तभी आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।